तो आप सभी का INS विशाखापट्टनम पे स्वागत है। जो इंडियन नेवी का लेटेस्ट वॉरशिप जो परसों 21 तारीख को कमीशन होगा, ये जहाज़ माज़ागांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया है। 25 साल पहले मैं एक और MDL के बनाए हुए जहाज़ पे था, INS गंगा, और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड दैट in terms of Indian shipbuilding we have come a long way। जो तब जहाज़ बने थे और जो अभी बन रहे हैं उनमें बहुत फ़र्क है। In terms of the quality of the warship production itself and also in terms of the weapons and sensors जो fitted हैं जहाज़ के ऊपर। हमारे सी ट्रायल स्टार्ट हुए थे मार्च में। हमने काफ़ी सेलिंग की तब से, मानसून्स में भी, रफ सीज़ में, एंड तब से वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हमने काफ़ी कुछ प्रूव किया है। जो हमारा ऑन बोर्ड प्रोपल्शन है, ऑन बोर्ड ऑक्सिलरी सिस्टम्स हैं, हमारे गन्स, हमारे सेंसर्स, रेडार्स जो आपको ऊपर दिखते हैं, प्रोग्रेसिवली हमने इन सभी को प्रूव किया है। एंड टुडे आई एम प्राउड टू से दैट वी आर रेडी फॉर द कमिशनिंग ऑन द 21st of November, संडे, डे आफ्टर टुमारो। ये जहाज़ जो प्रोजेक्ट 15 है, प्रोजेक्ट 15 सीरीज़ ऑफ शिप्स है, उसका तीसरे भाग का लीड शिप है। पहले प्रोजेक्ट 15 से स्टार्ट किया था जो दिल्ली क्लास था, उसके 3 जहाज़ बने थे। फिर प्रोजेक्ट 15 अल्फा जो कोलकाता क्लास था, उसके भी 3 जहाज़ बने थे। एंड नाउ वी आर एट प्रोजेक्ट 15 ब्रावो विशाखापट्टनम लीड शिप, जिसका अगेन वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। और इसके चार जहाज़ बनेंगे। वी विल बी फॉलोड सून देर आफ्टर बाय मार्मागांव एंड देर आफ्टर बाय इम्फाल। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, फॉर मी पर्सनली and for my crew। I lead a fantastic set of officers and sailors। I am equally proud of them as I am proud of this ship। हमारा कमिश्निंग के बाद थोड़े और ट्रायल्स होंगे। Very soon we will finish these trials and we will be ready to join the fleet and we are all looking forward to that। जी देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इंडिजिनाइज रॉकेट लॉन्चर है जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। ये एंटी सबमरीन के लिए यूज़ होता है, मतलब कि जो पनडुब्बियों के लिए, जब पनडुब्बी इसके रेंज में आती है और लॉक हो जाता है तो ये फायर होता है। एक सर्टेन डेप्थ पे जाने के बाद ये पनडुब्बी को डुबाने की क्षमता रखता है। जी देखिए, अगर इस जहाज़ की बात करूँगा तो ये जहाज़ एक डिस्ट्रॉयर क्लास है और अभी जितनी भी नौसेना है उनमें ये एक एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर क्लास शिप है। डिस्ट्रॉयर क्लास जो है 3 डायमेंशंस में ऑपरेट कर सकती है, जो कि हो गया एयर के लिए हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल है, फिर सरफेस हो गया, सरफेस के लिए हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और एक सब सरफेस हो गया जो पानी के नीचे, उसके लिए हमारे पास ये IRL है और टॉर्पेडो लॉन्चर्स हैं। जी देखिए, इससे इंडियन नेवी की ताकत तो मैनी फोल्ड्स बढ़ जाएगी और ये अपनी क्लास का पहला शिप है। अभी इसके क्लास के और भी शिप्स आने बाकी हैं, तो एक बार अगर वो सारे आ जाएंगे तब तो हमारी जो ताकत है वो काफ़ी फोल्ड्स बढ़ जाएगी। So as you are aware that the Indian Ocean region is one of the busiest in terms of shipping lanes, is one of the busiest maritime areas in the world। It is taken, I mean, most of the advanced navies operate in our waters, securing their particular interests। So this ship, with the long legs that it has, the endurance that it has, is meant to safeguard the national interests far away from our shores, to the tune of over 2,000 nautical miles deep in the deep blue waters। We are standing on a mighty platform which is 160 meters long and 17 meters wide, and everything is indigenous. More than 75% of the equipment is indigenous. So to name a few, especially the weapons and sensors, we have SRGM, Super Rapid Gun Mount, AK-630, which is the close-in weapon system. We have the surface surveillance radar, which has been made by NISL, which is a Tata venture. And over 15 equipment, weapons and sensors on the ship are from Bharat Electronics. The ship's automatic power management system and the integrated platform management system, IPMS, are from Larsen & Toubro. So are the anti-submarine warfare weapons, launchers like the indigenous rocket launcher and ITTL. Now the USP of all these equipment, I mean, I can keep rattling on in terms of the indigenous equipment, is the fact that these are manufactured in India. The hardware and the software and the technology resides with us, with Indians, and we can sustain them for the next 20 years or more, and we can keep evolving.
And as the Navy, we have managed to integrate a plethora of weapons and sensors, and we have the capability so that multiple weapons, sensors, communication equipment can talk to each other over different languages, and we don't have to depend on anybody else for it. INS विशाखापट्टनम जो है वो एक स्टेल्थ क्लास डिस्ट्रॉयर क्लास शिप है। डिस्ट्रॉयर का काम होता है डिस्ट्रॉय करना, चाहे वो सरफेस पे हो, चाहे वो एयर टारगेट्स हो, एंड ऑल्सो अंडर वाटर। तो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकते हैं, हम सरफेस टू सरफेस शूट भी कर सकते हैं, हम सरफेस टू एयर शूट भी कर सकते हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, और इसी के साथ हमने दुनिया को, देश को हमने ये कॉन्फिडेंस दिया है, ये बता दिया है कि हाँ, हम एक बायर्स नेवी से हम कैसे बिल्डर्स नेवी बन के उभरे हैं। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। मज़गान डॉक लिमिटेड ने इसे बनाया है, और इसमें ना सिर्फ ये 7,400 टन स्टील है, बल्कि ये हमारा घर है, हमारा सपना है, और इसी के साथ ये देश के लिए एक आश्वासन है, एक विश्वास है कि आप सुरक्षित हाथों में हैं। डेफिनेटली ट्रायल्स के बारे में हमने अराउंड 13 ट्रायल्स की हैं। तो पहले ट्रायल जो मुझे अभी भी याद है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एक शिप को बिल्ड करने के बाद आप फर्स्ट टाइम उसको जहाज़ में पानी में लेके जा रहे हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं कि कोई बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एरर के या बिना किसी एक्सीडेंट के उस चीज़ को अचीव करना। हमने वो अचीव की, और जितनी भी हमारी सॉर्टीज़ हुई हैं अब तक हमने ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं फेस किया है, जिसकी वजह से हम ये कॉन्फिडेंट हैं कि येस, वी आर एबल टू डिलीवर। ओके, इस गन का नाम है SRGM, हम कहते हैं इसे, दैट इज़ स्टैंड्स फॉर सुपर रैपिड गन माउंट। 16 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है, एंड 120 राउंड्स पर मिनट का इसका जो रेट ऑफ फायर है। ये गन केपेबल है शूट करने में सरफेस टू सरफेस टारगेट्स एंड सरफेस टू एयर टारगेट्स।